हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में। थंबनेल आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट लॉस ऑल कॉन्सेप्ट इन सिंगल वीडियो। ओके। जो भी हम चीज़ें बताने वाले हैं आज, अब वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और चीज़ों को जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप एक बार चीज़ों को और दिमाग लगाइएगा कि किस तरीके से हमने उस चीज़ को डिस्कस किया है। जब जाके आप उस क्वेश्चन को करिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। देखिए, देखिए आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान को लेके आएगा। देखिए, ये रखा है, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है, जीवन में कोई भी लक्ष्य आपको पाना है, तो आपको छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, जिससे आप एक बड़े टारगेट को अचीव करने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है, तो छोटे छोटे प्रयासों से ही वो चीज़ पाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक एक साथ आप मोटिवेट हो जाएँ और जिससे कि एक दिन में ही आप सब चीज़ें गेन कर जाएँ, वो ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए, आप आपको मैथ सीखना है, तो आप छोटे-छोटे तरीके सीखेंगे, जब जाके आप एक बड़ा तरीका बाद में सीख पाएँगे। देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं किस तरीके से दे रखे हैं। लिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूलाज़, ठीक है? देखिए देखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। देखिए, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ खरीदी जाती है ना? कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और एसपी क्या होता है? कोई भी चीज़ बेची जाती है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के ज़रिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, सीपी और एसपी। जैसे कि मान लीजिए, आप दुकान पे गए, ठीक है? तो दुकानदार मान लीजिए, आपने दुकान पे गए, तो आपने दुकानदार से एक पेन माँगी, ठीक है? आपने एक पेन माँगी। मान लीजिए, दुकानदार ने वो आपको पेन दी है 5 रुपए की, तो वो क्या होगी उस दुकानदार के लिए? सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है। और मान लीजिए, जो वो दुकानदार है उस पेन को खरीद के लाया था, मान लीजिए मार्केट से 4 रुपए की खरीद के लाया था। ठीक है। खरीद के लाया था 4 रुपए की, बेच दी उसने आपको 5 रुपए की। तो कहने का मतलब है, उसने क्या कर लिया? आप खुद सोच के बताइए कि 4 रुपए की वो खरीद के ला रहा है, उसने आपको 5 रुपए की बेच दी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने फ़ायदा किया, नुकसान किया? अपना फ़ायदा कर लिया ना। 1 रुपए का उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से एक फ़ॉर्मूला हम बना देते हैं कि जब एसपी जो है जब एसपी जो है ग्रेटर हो सीपी से, तो इस कंडीशन में होता है प्रॉफिट। ठीक है। इसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं? गेन। तो गेन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए, ये पहला फॉर्मूला वही दे रखा है कि गेन इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए वो उस पेन को मान लीजिए 4 रुपए का खरीद के लाया, ठीक है, और उसने वो आपको 2 रुपए का बेच दिया। इस कंडीशन में क्या हो गया, वो बताइए? इस कंडीशन में उसको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? तो इस कंडीशन में आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसको हो गया नुकसान। कितने रुपए का नुकसान हो गया? तो आप बताएंगे कि 2 रुपए का उसको नुकसान हो गया। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, लॉस यानी कि नुकसान हो गया, यानी उसको बोलते हैं लॉस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लॉस। यानी कि सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। तो देखिए, कैसे लगा रहे, 4 रुपए की खरीदी लाया था, उसने आपको 2 रुपए का बेच दिया, यानी उसको 2 रुपए का नुकसान हो गया। सीधी सीधी बात है। क्लियर है ना? अब आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसमें से जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, वो आसानी से आप कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है। देखिए, अगला दे रखा है गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तरीका रहता है कि कितने रुपए का तो उसको फायदा हुआ है वो, और कितने पर हुआ है, यानी कि सीपी इंटू 100। ठीक है। यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। कितने का फायदा हुआ है और कितने पर हुआ है इंटू 100। क्लियर है? इस
वीडियो में केवल मैं फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा। जहाँ मुझे ज़रूरत लगी वहाँ मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस को हम डिस्कस अगली वीडियो में कर लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। हर टाइप वाइज क्वेश्चंस हम करा देंगे आप लोगों को, जिसके आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला देखते हैं। देखो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए जैसे प्रॉफिट का था वैसे ही लॉस परसेंट का बन जाएगा कि कितने का लॉस हुआ है उसको अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, क्लियर है ना सबको। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये तो होगी प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट की बात। अब ये अगर कंडीशन बन जाती है जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है आपको देखा है प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दे रखा है कोई, ठीक है। और आपको दे रखा है सीपी दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है, आपको सीपी दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है एसपी। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला देखिए एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं करना कैसे है कि कितने रुपए का सी पी था, ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लगाना है इधर अपॉन 100, ठीक है। यानी कि कितने रुपए की चीज़ थी वो इनटू कितने परसेंट का फायदा हो गया अपॉन 100। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये मैंने 100 प्लस क्यों किया है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्यों किया है। देखो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए उदाहरण, ठीक है, आपको 100 रुपये दिए और मैंने बोला कि अब ये पैसे जो हैं आपको हर महीने आपको 20% बढ़ा दिया जाया करेगा, ठीक है। तो अब आपके जो पैसे वो हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि 100 रुपये मैंने दिया वो कितने हो गए, 120 हो गए, ठीक है। यानी कि 100 का 20% बढ़ा के ही हो गया। तो वैसे ही जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो 100 रुपये मान के ही करना है, ठीक है। तो मान लीजिए प्रॉफिट क्या हो जाता, 100 में गेन परसेंट ऐड हो जाता और अपॉन 100 इंटू सी पी, क्लियर है। अच्छा यही कंडीशन बन जाएगा लॉस हो जाए फिर क्या करेंगे। तो देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ कि मान लो 100 रुपये थे आपके पास, अब मैंने बोला आपको कि आपके पैसे जो हैं वो 10% कम हो जाएंगे। तो 100 रुपये में से 10% कम हो जाएंगे, इसका मतलब है कि लॉस होगा। 100 का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात है कि एस पी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। जो भी काम करना है हमें सीपी पर ही करना है, ठीक है। जो भी करना है वो क्या पे करना है, सीपी पर ही करना है, ठीक है। देखिए आगे देख लेते हैं। अब कंडीशन आती है सीपी। देखो यहाँ भी हमने एसपी निकालना सीखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे सीपी कैसे निकालते हैं। बस छोटा सा फर्क ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए एसपी के लिए फॉर्मूला क्या था, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर सीपी लिखना है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, जो हमने ये 100 प्लस पी ऊपर लिया है ना उसको हम नीचे कर देंगे इस बार। तो ये देखो एस पी इंटू ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर लॉस आएगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट कर देंगे, वो लॉस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना है कि सीपी की जगह एसपी आ जाएगा इधर और एसपी की जगह सीपी पहुंच जाएगा। लेकिन सीपी निकालने वाली कंडीशन में ये उल्टा हो जाता है इधर, ठीक है। यहाँ पर 100 ऊपर आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे आ जाएगा। अगर लॉस की बात है तो 100 ऊपर, 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो अगर मार्क्ड प्राइस की बात करी जाए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मार्क्ड प्राइस। अच्छा मार्क्ड प्राइस आप लोग जानते हैं, मार्क्ड प्राइस होता क्या है। आपने जैसे कोई भी मान लो दवाई खरीदी मार्केट से, ठीक है, उस दवाई पे मान लीजिए एमआरपी जो लिखा होता है वो उसका मार्केट प्राइस होता है। कोई भी आप चीज़ खरीदो उस पर एमआरपी पीछे पड़ा हुआ होता है। तो मान लीजिए दवाई ली, वो आपने 200 रुपये की दवाई थी, ठीक है, तो 200 रुपये वो उसकी दवाई की कीमत हो गई, ठीक है। लेकिन जो दुकानदार है वो 200 रुपये से उसको कभी ज़्यादा में नहीं बेचेगा, ये चीज़ ध्यान रखना।
अगर कभी कोई भी बेचता है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हो उस मामले में, ठीक है। तो देखिए ये दे रखा है, अब एमपी है मान लो 200 रुपये, तो इसका सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो इससे कम होगा। मान लीजिए उस दुकानदार ने आपको 170 रुपये में बेच दी, ठीक है। तो यहाँ उसने आपको कितना डिस्काउंट दिया, 200 में से 170 माइनस करें यानी 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उसने, है ना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना देते कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, डिस्काउंट निकल आएगा, कितने का उसने डिस्काउंट दिया है। अगर इसका परसेंट निकालेंगे फिर कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है कि कितने का डिस्काउंट दिया है और कितने मार्क्ड प्राइस पे दिया है इनटू 100। सिंपल है। जैसे उसमें प्रॉफिट परसेंट था तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, वहाँ सीपी पर कैलकुलेट करते थे। अब डिस्काउंट हमेशा एमपी पर कैलकुलेट होता है, मार्क्ड प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ध्यान रखिएगा ये जो भी मैंने बातें बताई हैं, ठीक है। और देखो इसमें जो दे रखा है ये बैंक एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस दे रखे हैं, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करे बस वही फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं। जो भी मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस करे हैं, 5-6 फॉर्मूले डिस्कस करे हैं मैंने, वही दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने केवल वीडियो आप लोगों के लिए फॉर्मूले बेस्ड जो भी फॉर्मूले बनते हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। और आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे इसके हिसाब से हर टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। अगर आपने ये चीज़ें देख ली तो इससे इससे आपका कोई भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कभी भी आपको दिक्कत आएगी नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर ध्यान से इसको फिर से देख लीजिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।